हंसमुख के साथ लीला वनराज के आईसीयू कक्ष से बाहर निकलती है और अनुपमा को बताती है कि वनराज उससे मिलना चाहता है। हंसमुख कहती है कि अगर वह नहीं चाहती तो उसे नहीं करना चाहिए। लीला कहती है कि अगर वह यहाँ है तो उसे चाहिए। वनराज को उम्मीद है कि अनुपमा आएगी। अनुपमा चलती है। वनराज ने उसे आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि काव्या ने उसे छोड़ दिया। वह काव्या को दोष नहीं दे रहा है, उसने जीवन में कई गलतियां की, रिश्तों को कभी महत्व नहीं दिया। अनुपमा और काव्या को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं। वह जारी रखता है कि जीवन प्रत्याशित है। उसने सोचा कि वे स्वस्थ है और उसे दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे हो गया। अब कोई नहीं कहेगा कि मेरे पास दिल नहीं है। अनुपमा का नाम उनके दिल में लिखा है। उसने उसके साथ बहुत गलत किया और खुद को सुधारने की चेतावनी के साथ भगवान द्वारा दंडित किया गया। वह जानता है कि वे उस पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन उसे हर चीज के लिए खेद है। अनुपमा कहती है कि काव्या अपने आप नहीं गई, बल्कि वनराज ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। काव्या ने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। उसे अतीत को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन का अर्थ है आगे बढ़ना। वनराज ने अपना भाषण जारी रखा। उनके दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। अनुपमा उसे अब रुकने और आराम करने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। वनराज ने उसे धन्यवाद दिया। घर वापस लीला भगवान से अपने बेटे को जल्द ठीक करने की प्रार्थना करती है। वह हंसमुख से पूछती है कि क्या उसे समर का फोन आया। हंसमुख कहते हैं नहीं। लीला कहती है कि हंसमुख सही था कि अनुपमा उनके घर की लक्ष्मी है। उन्होंने अनुपमा के साथ वास्तव में गलत किया और अब परिणाम भुगत रहे हैं। उसका बेटा बुरा नहीं है, क्योंकि वह एक अच्छा बेटा, पिता, भाई है। हंसमुख का कहना है कि वनराज हालांकि एक अच्छा पति नहीं है और अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रहा है। मुसीबत में लीला अच्छे काम करती है और जब सब कुछ सामान्य हो जाता है तो वे अपने पुराने बुरे स्वभाव में वापस आ जाती है। इसलिए उसे अभिनय करना बंद कर देना चाहिए। उसे यह नोट करना चाहिए कि अनुपमा वनराज को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वे दोनों गलत हैं। लीला कहती हैं कि परिवार की खुशी के बारे में सोचने में क्या गलत है। वह गलत है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अस्पताल में पाखी वनराज की हालत को याद करके टूट जाती है। समर ने उसे दिलासा दिया तो शु कहता है कि उसने भी पापा को बहुत परेशान किया। वह पापा का सबसे अच्छा दोस्त और गौरव है। पापा ने उसे वह हासिल करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षा दी जो पापा नहीं कर सके, लेकिन उसने उसे निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया और एक बोझ बन गया। पाखी कहती है कि उसने भी पापा को बहुत चोट पहुंचाई और घटना को याद किया। समर भी कहता है और घटना को याद करता है। वे तीनों एक दूसरे को ये कहते हुए गले लगाते हैं कि वे अपने माता पिता के अच्छे बच्चे नहीं हो सकते। कि जल उनके पास जाती है और उनके आंसू पोंछती है और कहती है कि वह 3 प्यारे बच्चों को देख सकती है जो अपने पिता के लिए रो रहे हैं। मम्मी के जाने के बाद घर और परिवार को संभालने के लिए समर ने उन्हें धन्यवाद दिया। पाखी भी माफी मांगती है और उसे धन्यवाद देती है। किटल कहती है कि उन्हें अपने माता पिता को खुश रखने के लिए खुश रहना चाहिए। पाखी कहती है कि मम्मी की खुशी दोस्त अनुज के साथ है। तो शु का कहना है कि अनुज पूरी तरह गायब है। समर का कहना है कि उसने उससे संपर्क करने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ। किटल का कहना है कि माया किसी भी हद तक जा सकती है, वे नहीं जानते कि वहाँ क्या हुआ होगा। किटल कहती है कि वह देविका को फोन करेगी और उससे ये पता लगाने के लिए कहेगी कि वहाँ क्या हुआ था। किटल कहती है कि उन्हें अपने माता पिता को संभालने और उनका सपोर्ट सिस्टम बनने की जरूरत है। कांता भावेश से कहती है कि उसने आज देविका को फोन किया, यहाँ तक कि देविका और धीरज को भी नहीं पता कि अनुज कहाँ है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि अनुज जहाँ भी हो ठीक हो। वह अनुपमा को आते हुए सुनती है और अनुपमा के सामने अनुज के बारे में चर्चा न करने के लिए कहती है, क्योंकि वह अनुज के बारे में अधिक चिंतित है। अनुपमा थककर सोफे पर बैठ जाती है। कांता उसके प्रशंसक हैं और पूछते हैं कि वनराज कैसा है। अनुपमा कहती हैं कि वनराज को हल्का दिल का दौरा पड़ा था और वह कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा। भावेश उसके लिए नींबू पानी लाने जाता है। कांता का कहना है कि भाग्य उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर धकेल रहा है जिसे उसे नहीं करना चाहिए और जिससे उसे दूर करना है। अनुपमा कहती है कि वे वहां वनराज के लिए नहीं बल्कि अपने हंसमुख और बच्चों के लिए गई थी। उसे अब वनराज या अनुज की जरूरत नहीं है। अगले दिन वनराज घर लौट आता है।
लीला उनकी आरती उतारती है। परिजन उसे आराम करने के लिए कहते हैं। वनराज का कहना है कि परिवार का खर्च उठाने के लिए उसे काम करना पड़ता है। अनुपमा को लगता है कि वे यह सही कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां इंसान को आराम नहीं करने देती। लीला समर और तोशु को अपने पिता का लैपटॉप छुपाने के लिए कहती है और वनराज को अंदर आने के लिए कहती है। वनराज अनुपमा को अंदर आने के लिए कहता है। लीला उससे कहती है कि वे अपने परिवार के बारे में ज्यादा न सोचें। अनुपमा झिझकते हुए अंदर चली जाती है। पाखी और समर वनराज को शुभकामनाएं देते हैं। लीला अनुपमा से वनराज के लिए खिचड़ी बनाने को कहती है। अनुपमा कहती है कि वे यह नहीं करेगी। लीला कहती है कि वे उन सब के लिए चाय बनाएगी और किचन में चली जाएगी। वे वनराज और अनुपमा को अकेला छोड़कर पूरा परिवार चला जाता है। अनुपमा छोड़ने की कोशिश करती है। वनराज अनुपमा को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे डर है कि उसे कुछ हो जाएगा। अनुपमा उसे ऐसा नहीं बताने के लिए कहती है। वनराज का कहना है कि वे अपने बच्चों और माता पिता के लिए चिंतित है। अगर वह मर गया तो उसके माता पिता जीवित नहीं रहेंगे। वह केवल अनुपमा पर भरोसा करता है और उससे एक वादा चाहता है।